Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. I hope you all are doing well. आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है हमारा क्लास 11th का उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो ऑलरेडी मैं आपको लास्ट सेशन में बता चुकी हूँ। मैंने इसका इंट्रोडक्शन भी आपको लास्ट सेशन में दे दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें सो दैट कि आपको ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो और भी अच्छे से समझ में आए। हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ले रहे हैं वो टी.एस. ग्रेवाल की 2022 का जो सेशन है उससे ले रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें बोला है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹45,000। अब देखिए जब कैश से बिज़नेस स्टार्ट किया जा रहा है तो दो चीज़ें हैं या दो अकाउंट्स हैं जिस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। पहला हमारा कैश अकाउंट बिकॉज़ बिज़नेस में कैश आ रहा है। दूसरा कैपिटल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रांजैक्शंस में लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश कितना है 45,000। तो यहाँ पे हमने कैश के नीचे लिखा 45,000। अब देखिए बैंक और स्टॉक में कुछ नहीं है तो हमने यहाँ पे 00 लिखा है। अब हम आएंगे लाइबिलिटी साइड में और वहाँ पे कैपिटल के नीचे लिखेंगे 45,000। अब नेक्स्ट देखते हैं ओपन द बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ ₹4,500। अब यहाँ पर कौन से दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ रहा है? द फर्स्ट वन इज़ कैश एंड द सेकेंड वन इज़ बैंक, क्योंकि जब हमने बैंक अकाउंट खोला है वहाँ पर कैश डिपॉजिट किया है तो बैंक में क्या है, बैंक में प्लस हो रहा है और जो कैश है उसमें माइनस हो रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट आएगा वो असेट साइड पे आएगा। देखिए ओपन बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट, हमने क्या किया, कैश में से 4,500 माइनस किया बिकॉज हमने कैश निकाल के बैंक में डिपॉजिट किया और दूसरी तरफ हमने बैंक के नीचे 4,500 दिखा दिया। अब बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमने 00 लिखा। अब हम क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर न्यू इक्वेशन ये 45,000 माइनस 4,500 हमारा निकल के आएगा 40,500। अब उसके बाद ये 4,500 एज इट आएगा हमारा। देन स्टॉक में कुछ नहीं है 0, क्रेडिटर्स में 0 और कैपिटल के नीचे 45,000। अब थर्ड देखते हैं बॉट गुड्स फ्रॉम मैसेज सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। अब ये गुड्स हमने परचेज़ किए हैं। तो गुड्स किससे परचेज़ किए हैं? हमने सन कंपनी से परचेज़ किए हैं। हमें मेंशन नहीं किया है कि कैश है या क्रेडिट है, लेकिन अगर कंपनी का नाम है और कैश क्रेडिट नहीं दिया तो हम उसे क्रेडिट में ही लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉट गुड्स फ्रॉम सन एंड कंपनी 11,200, कैश के नीचे 0, बैंक के नीचे 0, स्टॉक के नीचे 11,200 बिकॉज हमारा स्टॉक जो है वो 11,200 से इंक्रीज़ हो रहा है। अब उसके बाद हम आएंगे क्रेडिटर्स के नीचे दिखाएंगे 11,200। क्यों? बिकॉज ये क्रेडिट पे परचेज़ किया है। तो क्रेडिट पे परचेज़ करते हैं तो क्या हुआ, क्रेडिटर्स आ गया। तो यहाँ पे 11,200 और ये हमारा 0 बिकॉज यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका न्यू इक्वेशन तैयार करेंगे। 40,500, 4,500, 11,200, यहाँ पे 11,200 एंड कैपिटल में 45,000। अब आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आप न्यू इक्वेशन बनाते हैं ना, आप एक बार असेट्स और लायबिलिटीज़ का ना टोटल चेक करते चलिए सो दैट अगर आपको बीच में ही कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप वहीं पे इसे फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल नीचे आके चेक करेंगे ना टोटल, तो उसके बाद क्या होगा, कुछ भी अगर मिस्टेक है तो आपको पूरा जो क्वेश्चन है वो रीचेक करना पड़ेगा। सो आई सजेस्ट कि आप जैसे जैसे न्यू इक्वेशन बनाते जाएंगे ना वहीं पर दोनों साइड का टोटल चेक करते चलिएगा। अब देखिए अब इसका टोटल चेक करते हैं। ये है 40,500, यहाँ 4,500, हमारा टोटल कितना हो गया, ये हुआ 45,000। अब यहाँ पर इसमें 11,200 ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी सेम है और इधर भी सेम है। दैट मीन्स हमारी जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ वो क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 25,000। सो कैश के नीचे हमने 25,000 दिखाया और उधर हमने कैपिटल के नीचे 25,000 दिखा दिया। आगे देखते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000। अब यहाँ पर वही चीज़ है कि गुड्स हमने परचेज़ किए हैं लेकिन हमें मेंशन नहीं किया है कैश और क्रेडिट, बट हमें नाम दे दिया है तो हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट में ही लेंगे। तो यहाँ पर परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000 बिकॉज 10,000 के परचेज़ किए
और क्रेडिटर्स के नीचे 10,000। बाकी सभी जगह पर हम क्या करेंगे, 0 दिखा देंगे। अब हमारी नई इक्वेशन निकल के आएगी, कैश 25,000, डेटर्स हमारा कुछ नहीं है 0, स्टॉक हमारा 10,000, उसके बाद क्रेडिटर्स के नीचे 10,000 और वो जो हमारा कैपिटल था 25,000। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग 1800 फॉर ₹1500। अब ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, गुड्स को हमने सेल किया है 1500 पे। देखिए हमारे जो गुड्स थी उनकी वैल्यू थी 1800, हमने उसको सेल किया है 1500 पे। हमारा स्टॉक कितने अमाउंट से कम हो रहा है, स्टॉक हमारा कम हो रहा है 1800 से। हमारे पास कैश कितना आ रहा है, या इसमें क्या बोला है, सोहन को हमने सेल किया, तो यहाँ पर कैश नहीं है, हमारे डेटर्स आ जाएंगे। तो डेटर्स कितने के हैं, 1500। यहाँ पर हमें 300 का लॉस है। बहुत ध्यान से देखना कि जो गुड्स थे उनकी वैल्यू 1800 थी, हम सेल कर रहे हैं 1500 पे, तो हमें लॉस कितना है, 300 का। देखिए इसे हम यहाँ पर किस तरीके से दिखाएंगे, सोल्ड गुड्स टू श्याम, हमने डेटर्स के नीचे दिखाया 1500, हमने 1500 इसलिए दिखाया है क्योंकि उससे हमें 1500 ही लेने हैं, हमने 1500 की वैल्यू पे ही उसे गुड्स बेचे हैं, ठीक है। अब हमने स्टॉक में से कितना माइनस किया, 1800, बिकॉज हमारे स्टॉक की जो वैल्यू थी वो 1800 थी। 300 का लॉस है। हमें जितने भी लॉसेस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, हम कैपिटल में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कैपिटल में से 300 माइनस किया। अब हमारी न्यू इक्वेशन देखते हैं क्या बनती है। हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी यहाँ पर 25,000, डेटर्स के नीचे 1500, देन स्टॉक के नीचे 8,200, क्रेडिटर्स में एज इट इज़ 10,000 आ जाएगा और वहाँ पर हमारा निकल के आएगा 24,700। ये हमारा कैपिटल निकल के आए। आगे देखते हैं, उसके बाद जो हमारी फोर्थ है इसमें है गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 5,000। अब ये बिजनेस से 5,000 उसने विड्रॉ किया है, बिजनेस से 5,000 विड्रॉ किया है, तो कौन से 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, पहला कैश, बिकॉज कैश उसने विड्रॉ किया है। दूसरा, ये कहाँ से विड्रॉ किया उसने, कैपिटल से विड्रॉ किया, बिकॉज विड्रॉ कर रहा है तो कहाँ से कर रहा है, कैपिटल से कर रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा हम कैपिटल में से माइनस करेंगे, ठीक है। सो 25,000 था हमारा ये, यहाँ से हम क्या करेंगे, 5,000 माइनस करेंगे, यहाँ पर 0 0 0 और कैपिटल में से हम 5,000 माइनस करेंगे। हम देखते हैं न्यू इक्वेशन क्या है और एसेट्स लाइबिलिटीज़ इक्वल हैं या नहीं। जब मैं लाइबिलिटीज़ बोलती हूँ तो ध्यान रखना वो लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल ही होता है, मैं बार बार लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल नहीं बोलूँगी। तो 25,000 माइनस 5,000 हमारा निकल के आएगा 20,000। उसके बाद ये 1,500 हमारा है डेटर्स, स्टॉक हमारा 8,200, क्रेडिटर्स 10,000 एंड कैपिटल इज़ 19,700। जब आप इन दोनों साइड का टोटल करेंगे तो आपका टोटल मैच हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। 20,000 से उसने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया है। सो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश के नीचे हमें दिखा दिया 20,000 और वहाँ पर हमने कैपिटल के नीचे शो किया है 20,000। नेक्स्ट देखिए, ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹2,000। 2,000 का फर्नीचर परचेज किया, तो इस ट्रांजैक्शन का जो अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट आएगा वो असेट साइड पे आएगा। एक तरफ हमारा कैश माइनस होगा और दूसरी तरफ हमारा फर्नीचर में ऐड हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, परचेज्ड फर्नीचर, कैश में से 2,000 माइनस करेंगे और फर्नीचर में 2,000 ऐड करेंगे। अब देखिए न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन के आएगी हमारी, 18,000 कैश, फर्नीचर 2,000, स्टॉक में अभी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है तो 0, इधर क्रेडिटर्स में 0 और कैपिटल में 20,000। थर्ड पॉइंट देखिए, ही पेड रेंट ₹200। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो एक तरफ तो ये हमारे कैश में से माइनस होगा और दूसरी तरफ कैपिटल में से माइनस होगा। तो रेंट पेड 200 हम कैश में से माइनस कर रहे हैं और 200 हम यहाँ कैपिटल में से माइनस कर रहे हैं। अब न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन देखिए क्या बन के आती है हमारी, ये 17,800, 2,000, 0 हमारा स्टॉक के नीचे, क्रेडिटर्स के नीचे 0 और कैपिटल के नीचे 19,800। चलिए अब देखते हैं एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी दोनों साइड से इक्वल है या नहीं है। तो 17,800
प्लस 2000 इज इक्वल टू 19,800। हमारा यहाँ पर जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो इक्वल है। फोर्थ है ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000 के गुड्स उसने क्रेडिट पे परचेज किए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा स्टॉक के नीचे 3,000 आ जाएगा और दूसरी तरफ हमारे क्रेडिटर्स जो हैं वो 3,000 से ऐड हो जाएंगे। तो न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन देखिए क्या बनेगी, 17,800 ये 2,000 हो गया, यहाँ पर ये 3,000 एंड इधर 19,800। ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस ₹2,000 फॉर ₹5,000। ध्यान से देखना, जो गुड्स हैं उनका कॉस्ट प्राइस है 2,000, ठीक है, यानी कि हमारा जो स्टॉक में से निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 2,000। तो हम स्टॉक में से कितना माइनस करेंगे, 2,000 माइनस करेंगे। अब हमने सेल कितने में किया है, 5,000 में, यानी कि हमारे पास जो कैश है वो कितना आ रहा है 5,000। तो हम कैश में कितना ऐड करेंगे 5,000। अब यहाँ पे हमें 3,000 का प्रॉफिट है, बिकॉज 2,000 की चीज़ को हम 5,000 में सेल करें। जो 3,000 का प्रॉफिट है वो हम कहाँ पर ऐड करेंगे, कैपिटल में। हम जो भी प्रॉफिट है, गेन है, इनकम है, उनको कहाँ पर ऐड करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। तो नई अकाउंटिंग इक्वेशन जो बन के आ जाएगी वो हमारी आएगी 17,800 प्लस 5,000, बिकॉज हमने 5,000 ही मतलब हमें मिल रहा है। तो 22,800 यहाँ पर एज इट इज़ 2,000, 3,000 के स्टॉक में से हमने 2,000 का स्टॉक माइनस किया है 1,000, यहाँ पर ये 3,000 और 19,800 में हमने जो 3,000 का हमें गेन हुआ है वो ऐड करेंगे तो 22,800। अब आप जब इस तरफ का टोटल, अपनी एसेट्स का टोटल और अपनी लाइबिलिटीज़ का टोटल जब आप टैली करेंगे तो वो इक्वल आएगा। अब जो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप खुद करेंगे, बिकॉज ये बहुत सिंपल है, इसमें वही सारे पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 करके मुझे कमेंट करेंगे कि आपका ये क्वेश्चन हो गया है या नहीं हुआ है, या अगर नहीं हुआ है तो जो भी आपको प्रॉब्लम है आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, मोहन कमेंट्स बिजनेस विद कैश 50,000। सो पहली एंट्री हमारी यहाँ पर आएगी कैश के नीचे 50,000 और दूसरी कैपिटल के नीचे 50,000। उसके बाद है परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। ये वाली जो परचेजेस है वो कैश में है, यानी कि इस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट आएगा हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे वो सिर्फ असेट साइड में ही आएगा। 30,000 आप कैश में से माइनस करेंगे और 30,000 आप स्टॉक में ऐड करेंगे। तो नई अकाउंटिंग इक्वेशन निकालते हैं। 20,000 आएगा हमारा कैश, स्टॉक 30,000 और उधर हमारा कैपिटल 50,000। नेक्स्ट देखते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। अब ये जो परचेजेस है ये क्रेडिट में है 20,000 की, तो एक तरफ तो स्टॉक इंक्रीज होगा और दूसरी तरफ हमारे 20,000 से क्रेडिटर आ जाएंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे, ये हमारा आएगा स्टॉक में 20,000 और क्रेडिटर में 20,000। नई इक्वेशन देखिए क्या बनेगी, कैश हमारा 20,000, स्टॉक हमारा 50,000 हो गया है, क्रेडिटर हमारा 20,000 और उधर कैपिटल हमारा 50,000। नेक्स्ट देखते हैं सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। जो गुड्स हमारे 10,000 के थे उसको हमने 12,000 में सेल किया। तो हमारा जो स्टॉक है वो कितने से माइनस हो रहा है, 10,000 से, बिकॉज हमारे स्टॉक की वैल्यू 10,000 थी। कैश हमारे पास कितना आ रहा है 12,000 और हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है 2,000। तो उसे हम क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। सो नई अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी 32,000 हमारा कैश का बैलेंस और स्टॉक है हमारा 40,000, इधर हमारा क्रेडिटर्स 20,000 और कैपिटल हो गया हमारा 52,000। उसके बाद देखिए बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 2,000। अब ये फर्नीचर को हमने क्रेडिट पे परचेज किया है, तो यहाँ पर एक तो हमारा फर्नीचर आ जाएगा 2,000 और यहाँ पर हमारा एक जो फर्नीचर का वेंडर है वो हमारे लिए एक तरीके से क्रेडिटर ही ट्रीट होगा, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, अभी हमने उसकी पेमेंट नहीं की बिकॉज हमने क्रेडिट पे परचेज किया। तो आप एक नया कॉलम बना लेंगे फर्नीचर वेंडर के नाम से और वहाँ पर ये 2,000 दिखाएंगे। नई इक्वेशन देखिए किस तरीके से आएगी, 32,000 कैश का बैलेंस, फर्नीचर 2,000, स्टॉक 40,000, फर्नीचर वेंडर 2,000, क्रेडिटर 20,000 और कैपिटल 52,000। उसके बाद देखिए पेड कैश टू अ क्रेडिटर 15,000। हमने एक क्रेडिटर की पेमेंट की, तो जब क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं तो एक तो कैश में से माइनस हो रहा है और दूसरा हमारा क्रेडिटर में से माइनस हो रहा है। तो देखिए कि यहाँ पे क्या आएगा, 15,000 कैश में से माइनस करेंगे और दूसरी तरफ 15,000 क्रेडिटर में से माइनस करेंगे। तो नई इक्वेशन क्या आएगी, 17,000 कैश का बैलेंस, 2,000 फर्नीचर, 40,000 स्टॉक, 2,000 फर्नीचर वेंडर,
5,000 क्रेडिटर, कैपिटल जो है हमारा 52,000। आगे देखिए सैलरी पेड 1,000, तो सैलरी पे की है तो कैश में से माइनस होगा। दूसरा ये क्या है, एक्सपेंस है, तो हम कहाँ से माइनस करेंगे, इसे कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो 1,000 हमने कैश में से माइनस किया और 1,000 कैपिटल में से माइनस किया। तो नई जो अकाउंटिंग इक्वेशन निकल के आई, कैश 16,000, फर्नीचर 2,000, स्टॉक 40,000, फर्नीचर वेंडर 20,000, देन हमारे क्रेडिटर्स 5,000 और उधर कैपिटल 51,000। जब आप इन दोनों साइड का टोटल चेक करेंगे तो आपका टोटल सेम निकल के आएगा। हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने क्वेश्चंस आपको समझाए हैं वो समझ में आ गए, बट फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। अगर आज आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। लाइक शेयर करते रहिए और अपना जो प्यार है, जो सपोर्ट है, वो इस तरीके से बनाए रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।